अंतद्रव्य जालिका के बारे में, है ना। द्रव्य जालिका, या अंग्रेजी में बोला जाता है, इसका नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बारे में जानेंगे, है ना आज। ये अंतद्रव्य जालिका है ना, पूरा कोशिका तक फैला हुआ रहता है। एक सोचो कि एक जाल है, जाल जैसा फैला हुआ होता है, इसीलिए जालिका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जाल जैसा फैला हुआ होता है। तो पहले हम इसमें जानते हैं कि इसको कौन आविष्कार किया है, किसने बताया, किसने देखा। तो सबसे पहले इसको देखा था गार्नियर ने, है ना। किसने देखा था? गार्नियर। गार्नियर शैम्पू वाला गार्नियर नहीं, गार्नियर शैम्पू, है ना। गार्नियर शैम्पू से ही याद रख लेना कि गार्नियर शैम्पू होता है ना जी, जो माथा में लगाते हो शैम्पू, गार्नियर। उसी नाम का एक साइंटिस्ट था जिसका नाम गार्नियर था, उसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, देखा था, है ना। तो सबसे पहले गार्नियर ने देखा था, है ना, देखा था। लेकिन इसने नाम भी दिया था, इसने देखा था और इसका नाम आर्गेस्टोप्लाज्म बोला था। क्या बोला था? आर्गेस्टोप्लाज्म बोला था, आर्गेस्टोप्लाज्म बोला। इसका नाम आर्गेस्टोप्लाज्म कहा था या दिया था, है ना। अरे दिया था, है ना। तो हम समझ गए कि इसको देखा कौन था? गार्नियर ने। किसने देखा था? गार्नियर ने देखा था। और क्या नाम दिया? आर्गेस्टोप्लाज्म, आर्गेस्टोप्लाज्म दिया था। क्या दिया था? आर्गेस्टोप्लाज्म दिया था। लेकिन डिस्कवरी कौन किया था? 3 साइंटिस्ट मिलके। लेकिन हम लोग ज्यादा बुक्स में देखते हैं पॉटर लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ है? पॉटर लिखा, उसको दिया था, है ना, पॉटर। इसका खोज सबसे पहले पॉटर, उसके बाद क्लाउड, है ना, एवं क्या था तीसरा? अरे क्या हुआ रे, है ना, ने किया था। लेकिन हम लोग इसको ज्यादातर बुक में पढ़ते हैं, इसको नहीं भी पढ़ोगी चलेगा, लेकिन लिख दिए क्योंकि तुम कहीं पे देखो, लेकिन इसको ज्यादातर पढ़ना, है ना। पॉटर ने, अगर बोला जाए कि सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया का, सॉरी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, अंतद्रव्य जालिका का किसने आविष्कार किया, तो बोलेंगे पॉटर बोलेंगे, है ना। क्या बोलेंगे? पॉटर बोलेंगे। लेकिन बोलेंगे कि सर आप जो इतना सारा लिखा है तो लिख दिए, अगर बाय द वे कहीं पे ए वाला नाम रहेगा, ये दोनों रहने का है, नहीं भी रहेगा, रह भी सकता है, लेकिन अगर ए रहेगा तो इसके साथ ये दोनों दे सकता है, लेकिन अकेले इसको दे सकता है, ये सबको अकेले नहीं दे सकता है। कहीं पे साइंस क्वेश्चन पूछा जाए कि बताओ, ऑप्शन दे दिया जाए कि तुम्हारा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का किसने आविष्कार किया, तो ये पॉटर रहेगा ही रहेगा, साथ में ये रह सकता है, लेकिन ये दोनों को अकेले नहीं दे सकता है, इसके साथ देगा। नहीं तो ये अकेले कहीं क्वेश्चन में देखोगे तो इसको अकेला दे देगा कहीं कहीं, लेकिन ये दोनों को अकेला क्वेश्चन में। जालिका क्या होता है कि किसने देखा था? सबसे पहले गार्नियर ने देखा था। और क्या नाम रखा था? आर्गेस्टोप्लाज्म। क्या नाम रखा था? आर्गेस्टोप्लाज्म रखा था, है ना। और ये डिस्कवरी किसने किया, है ना, तो पॉटर ने किया था। किसने किया है? पॉटर ने किया, है ना। ये समझ में रेटिकुलम क्या है कि तुम्हारा इसमें 3 तरह का चीज होता है। एक होता है झिल्ली, दूसरा होता है तुम्हारा नलिका, और तीसरा होता है तुम्हारा सिस्टर्नी, जिसे क्या बोले पुट्टी, मैंने ऐसे पुटी बोला जाता है ना, इस तरह से रहता है। तो इसका लिख लो, जो है क्या अंतद्रव्य जालिका किससे बना हुआ होता है? 3 तरह का चीज होता है। क्या है? एक होता है झिल्ली, एक होता है नलिका, और एक होता है सिस्टर्नी। क्या होता है? जिसको हिंदी में, इंग्लिश में सिस्टर्नी बोला जाता है ना। ये 3 चीज से बने होते हैं क्या?
अंतद्रव्य जालिका क्या बना हुआ होता है। तो समझ में आया हम क्या क्या सीखे। हम क्या क्या सीखे। पहला कि इसको देखा किसने था, किसने देखा था। सर यह किससे बना होता है, यह झिल्ली, झिल्ली को हम बोलेंगे तुम्हारा वेसिकल्स। क्या बोलेंगे, वेसिकल्स, है ना। उसके बाद नलिका, है ना, नलिका को बोलेंगे ट्यूबुल्स। क्या बोलेंगे, ट्यूबुल्स। और तीसरा हो गया तुम्हारा सिस्टर्नी, है ना, सिस्टर्नी, है ना, सिस्टर्नी। ये तीन चीज से मिलकर बना हुआ होता है सिस्टर्नी। इसका हिंदी में लिख देते हैं पहले, है ना, कि इसको सबसे पहले किसने देखा था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने गार्नियर देखा था। और क्या दिया था नाम, अर्गेस्टोप्लाज्म दिया था। क्या दिया था, ठीक है। इसका डिस्कवरी किसने किया था, पॉटर ने, और क्लाउड ने और फेलम ने किया था, लेकिन हम इसे क्या बोलेंगे, पॉटर बोलेंगे, ठीक है। ये तीन चीज से मिलकर बना हुआ होता है क्या क्या, झिल्ली, झिल्ली को हम वेसिकल्स बोलेंगे, नलिका जिसे ट्यूबुल्स बोलेंगे, और सिस्टर्नी को सिस्टर्नी ही बोलेंगे। हाँ क्या बोलेंगे, सिस्टर्नी बोलेंगे, ठीक है, सिस्टर्नी, है ना। तो समझ में आया तीन चीज में। तो तुम लोग नोट डाउन करो, हम थोड़ा सा। अब हम ये जो होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कितने प्रकार के होते हैं, माने अंतद्रव्य जालिका कितने प्रकार का होता है। ये तो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है ना। ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अब हम एंडोप्लाज्म बोलेंगे तो समझ आएगी ना, उसको अंतद्रव्य जालिका बोला जाता है। तो हम इंग्लिश में ही लिख रहा हूं, प्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, जिसे क्या बोलेंगे, ER बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ER, है ना। ये दो प्रकार के होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं, है ना। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर इधर लिखो, जो क्या बोलेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ROUGH, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हिंदी में खुरदरी बोला जाता है। क्या बोलेंगे, खुरदरी अंतद्रव्य, है ना, द्रव्य जालिका, है ना, खुरदरी अंतद्रव्य जालिका बोलेंगे, है ना जी। तो और दूसरा होता है तुम्हारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। क्या होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, जिसको बोला जाता है चिकनी जालिका, चिकनी अंतद्रव्य जालिका, है ना। ये दो होता है। तो एक करके देखें, है ना। पहले इसको हम शॉर्ट फॉर्म में RER भी लिखेंगे, ठीक है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलेंगे, कोलम, जिसको RER बोला जाता है। क्या बोला जाता है, RER, है ना, जिसे खुरदरी। इसका सतह खुरदरी होता है, एकदम खुरदरी होगा। जैसे हम टच करेंगे, जैसे दीवार है ना, दीवार को टच कर रहे तो कैसा लग रहा है, खुरदरी लग रहा है। लेकिन हम इस डिस्क को टच करें तो कितना स्मूथ है। तो जो सॉफ्ट रहेगा, स्मूथ रहेगा, चिकना रहेगा, उसको चिकनी अंतद्रव्य जालिका बोलेंगे। और जिसका सतह क्या होगा, खुरदरे रहेगा, उसको हम बोलेंगे खुरदरी अंतद्रव्य जालिका कहेंगे। क्या कहेंगे, खुरदरी अंतद्रव्य जालिका। खुरदरी क्यों होता है पता है, क्योंकि इसमें राइबोसोम चिपका हुआ रहता है। खुरदरी अंतद्रव्य या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, इसके सतह पे देखो, ये सोचो कि अंतद्रव्य जालिका है, इस तरह से हम इसे नॉर्मली छाप रहे, इस तरह से, है ना। तो इसमें छोटा छोटा क्या होता है, राइबोसोम इसके सतह पे चिपका हुआ रहेगा। अब सतह पे चिपका रहेगा तो हम इसको टच करेंगे तो खुरदरी जैसा होगा, है ना। सोचो बालू यहाँ पे है, दीवार है, देखो ना, बालू थोड़ा थोड़ा ये तो टच करते हैं तो ऐसा लगता है कि हाथ में गड़ रहा है ना। तो उसी प्रकार ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम चिपका हुआ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, खुरदरी अंतद्रव्य जालिका बोलेंगे, है ना। जिस अंतद्रव्य जालिका में, जिस अंतद्रव्य जालिका, जिस नहीं, छोड़ो ये बाद में लिखना, लिख दो। जिस अंतद्रव्य जालिका में
अंतद्रव्य जालिका जालिका में क्या होगा, राइबोसोम चिपका होगा, राइबोसोम राइबोसोम अटैच्ड, चिपका मतलब अटैच्ड है ना, अटैच्ड को हम क्या बोलेंगे हिंदी में, चिपका हुआ होगा, चिपका होगा, उसे क्या कहेंगे, वही RER कहेंगे, क्या कहेंगे, RER कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, अब हम समझ गए कि जिसमें क्या होगा, तुम्हारा RER होगा, मतलब राइबोसोम चिपका हुआ होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, RER बोलेंगे। ये राइबोसोम जो चिपका हुआ होता है ना, एक प्रोटीन के द्वारा चिपका हुआ रहता है, जैसा ग्लाइकोप्रोटीन बोला जाता है, उस प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन का नाम होता है क्या, तुम्हारा राइबोफ्लोरिन 1 एवं राइबोफ्लोरिन 2 होता है ना। अंतद्रव्य के सतह पर, अंतद्रव्य जालिका के सतह से राइबोफ्लोरिन 1 एवं राइबोफ्लोरिन 2 से 2 द्वारा, एवं राइबोफ्लोरिन 1 एवं राइबोफ्लोरिन 2 द्वारा क्या चिपका हुआ होता है जी, राइबोसोम चिपका हुआ होता है, क्या चिपका होता है, राइबोसोम अटैच्ड होता है ना। तो हम बहुत सारा चीज सीख गए, क्या क्या सीखे, कि हम सीखे कि जो अंतद्रव्य जालिका है उसको देखा किसने था, तो सबसे पहले देखा था गार्नियर ने देखा था, आर्गस्टोप्लाज्म दिया था, और इसका आविष्कार किसने किया था, तो हम बोलेंगे पॉटर बोलेंगे, है ना। जो अंतद्रव्य जालिका 3 चीजों से बने हुए होते हैं, एक होता है झिल्ली, एक होता है नलिका, और तीसरा होता है सिस्टर्नी, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्नी बोलेंगे हम, है ना, इससे बने हुए होते हैं। अब आते हैं, ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है या अंतद्रव्य जालिका है, ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होता है, 2 प्रकार के होते हैं, चिकना अंतद्रव्य जालिका और रफ खुरदरी अंतद्रव्य जालिका, चिकनी अंतद्रव्य जालिका और हाँ खुरदरी के जानेंगे। तो पहले हम किसको लेंगे, माने रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुरदरी अंतद्रव्य जालिका को लेंगे, और हम लिखे भी हैं कि जिस अंतद्रव्य जालिका में राइबोसोम चिपका हुआ होगा उसे हम क्या बोलेंगे, बोलो, खुरदरी अंतद्रव्य जालिका बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ। क्यों खुरदरी होता है, क्योंकि उसमें राइबोसोम चिपका होता है, और राइबोसोम क्या होता है, छोटा छोटा दाना दाना जैसा होगा, अगर उसमें चिपका हुआ रहेगा तो उसको छुएंगे तो खुरदरा सा लगेगा कि नहीं, बोलो, है ना। तो इसी वजह से होता है। ये राइबोसोम किसके वजह से चिपक के रहता है, किसके वजह से, एक प्रोटीन है, क्या कहा जाता है उस प्रोटीन का नाम, राइबोफ्लोरिन 1 एवं राइबोफ्लोरिन 2 द्वारा राइबोसोम अटैच्ड होता है अंतद्रव्य जालिका से, है ना। तो समझ में आया, तो इतना लिखो तुम लोग, है ना, कि ये जो है क्या बनाता है, ये किससे बना हुआ होता है, ये झिल्ली और किससे बना होता है, झिल्ली एवं, बोलो, झिल्ली और नलिका नहीं होता है, झिल्ली और सिस्टर्नी से बने हुए होते हैं। ये किससे बना होता है, सिस्टर्नी से बने होते हैं, झिल्ली एवं सिस्टर्नी से बने होते हैं, सिस्टर्नी से बने होते हैं। कौन बने होते हैं, खुरदरी अंतद्रव्य जालिका RER बने होते हैं। क्या बने होते हैं, RER किससे बने हुए होते हैं, झिल्ली एवं सिस्टर्नी से बने होते हैं। और ये क्या काम करता है, ये प्रोटीन बनाने में सहायता करता है, क्या करता है, हाँ, प्रोटीन, तो प्रोटीन के संश्लेषण में
सहायक है, सहायक है। ठीक है, ये हम जान गए किसके बारे में, ये आर के बारे में जान गए। किसके बारे में जाने, आर के बारे में जाने। अब हम जानेंगे किसके बारे में, दूसरा जो लिखाए थे किसके बारे में, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब चिकनी अंतद्रव्य जालिका, जिसे SER कहा जाता है ना। क्या बोलेंगे, SER, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, जिसे SER कहेंगे। क्या कहेंगे, SER कहेंगे, है ना। इसका हिंदी होता है चिकनी अंतद्रव्य जालिका, है ना। देखो हिंदी इंग्लिश सारा चीज लिख दे रहा हूं कि तुम लोग को प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए। ठीक है, तो देखो इसका नाम से ही हमें पता चल रहा है स्मूथ होगा। स्मूथ क्यों होगा, स्मूथ मतलब चिकना, चिकना क्यों होगा, हाँ, कुछ भी नहीं लगा हुआ रहेगा, कुछ भी मतलब राइबोसोम नहीं लगा हुआ रहेगा। क्या नहीं लगा हुआ रहेगा, जब राइबोसोम चिपका हुआ नहीं रहेगा तो एकदम चिकना होकर रहेगा, है ना जी। हाँ, इसीलिए हम यहां लिखेंगे इसमें या राइबोसोम रुको रुको, इसके सतह पर राइबोसोम अनुपस्थित होता है, इसीलिए या क्या होता है जी, चिकनी होती है। तुम लोग तो सब जानती हो, हम तो पता, हमको लगा कि तुम लोग नहीं जानती हो, भूल गई, है ना। इसमें जब चिकनी होगा, राइबोसोम नहीं होगा, तो इसमें राइबोफ्लोरिन होगा नहीं होगा, क्योंकि राइबोफ्लोरिन का काम क्या था, ये राइबोसोम को चिपकाने का काम था, है ना। हमको किसी चीज को चिपकाना है तो क्या करते हैं, गोंद लेते हैं और चिपका देते हैं। तो ये क्या था, गोंद जैसा ही था कि इसको चिपकाना है ना जी। हमको कोई चीज को चिपकाना है, बिंदी लगाती हो, बिंदी में क्या गोंद रहता है, तो ना यहाँ पे जाकर चिपका देती हो, है ना। तो उसी प्रकार ये छोटा छोटा ये इसको चिपकाने के लिए राइबोफ्लोरिन प्रोटीन का जरूरत था, लेकिन यहाँ पे तो है ही नहीं राइबोसोम, तो यहाँ पे जरूरत है, तो यहाँ पे राइबोफ्लोरिन प्रोटीन अनुपस्थित होगा। राइबोफ्लोरिन 1 एवं 2 अनुपस्थित होता है। ये जो है ना, ये सिर्फ और सिर्फ नलिका से बना होता है, या नलिका मतलब ट्यूबुल्स, है ना, ट्यूबुल से बने होते हैं। क्या बने होते हैं, SER बने होते हैं। क्या बने होते हैं, हाँ, ऐसे ना होगा, इतना जोर जोर से बोलेगी तब ना, है ना, और बीच में एकदम शून्य हो जाओगी, शांत हो जाओगी तो अच्छा लगेगा। ऐसे खुश होके पढ़ेगी तब ना, एकदम मस्त होके पढ़ो, माइंड को एकदम खुश करके, एकदम प्रसन्न होकर। मुझे पता है अभी 3 बजने जा रहा है, तुम लोग को घर जाने का मन कर रहा है ना, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जी भी कम हो गया। खाना उना टिफिन में खाई थी ना अच्छे से, हाँ, एकदम टिफिन बांध के लेके आएगी और खाएगी अच्छे से, तब ना एकदम एनर्जी होके रहेगी, और फिर जाके खा पी के एकदम अच्छे से पढ़ेगी, है ना। नहीं तो पता चला कि एनर्जी घट गया और हम अच्छे से पढ़ा रहे, और तुम्हारे एनर्जी के कमी के कारण तुम मेरा जो पढ़ाया वाला चीज है ध्यान से सुनोगी नहीं, तो मेरा पढ़ाना बर्बाद हो जाएगा ना, है ना जी, बर्बाद होगा। हाँ, तुम लोग इतना अच्छे से पढ़ती हो तो मुझे भी अच्छा लगता है ना, और रिजल्ट भी अच्छा करना होगा, है ना जी, करेगी ना। घर पे पढ़ती है ना अच्छे से, हाँ, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो घर पे अच्छे से मेहनत करोगी, है ना, और मेरा भी नाम होगा, तुम लोग अच्छे से पढ़ेगी तो, है ना जी।
अरे हाँ, तुम लोग के लिए यूट्यूब में भी बना दिए। कोई पढ़ते पढ़ते समझ में नहीं आएगा तब थोड़ा सा पापा से फोन लेके, पापा देखे तो थोड़ा सा फोन, तो नईम सर क्या पढ़ाए हैं थोड़ा सा देख लेंगे और समझ जाएंगे। नलिका से बने होते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है पता है? या क्या बनाता है? ये स्टेरॉइड बनाता है। क्या बनाता है? स्टेरॉइड बनाता है। उसके बाद लिपिड्स बनाता है। स्टेरॉइड्स बनाता है, लिपिड्स बनाता है। स्टेरॉइड्स और लिपिड एक तरह का चर्बी होता है। क्या होता है? चर्बी होता है। स्टेरॉइड, स्टेरॉइड, लिपिड, है ना, लिपिड एवं पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, स्टेरॉइड में दीर्घी होगा, हंसी होगा, है ना। स्टेरॉइड, लिपिड एवं लिपिड एवं पॉलीसैकेराइड बनाने में सहायक है। ठीक है, चलो इतना लिखो। फिर ये तुम्हारा हो गया किसके बारे में बोलना? ये अंतद्रव्य जालिका जो अब आते हैं अंतद्रव्य जालिका का कार्य हम बताते हैं, है ना। अब कार्य लिखो अंतद्रव्य जालिका का, है ना। अंतद्रव्य, हाँ, द्रव्य जालिका। या ER हिंदी इंग्लिश में शॉर्ट में क्या लिखेंगे? ER, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या लिखेंगे? ER लिखेंगे, है ना। तो इसका कार्य, अंतद्रव्य जालिका का कार्य, ये क्या करता है पता है? ये कोशिका के अंदर पदार्थों को क्या कराता है? परिवहन कराता है ना। यह कोशिका के अंदर, यह कोशिका के अंदर, देखो कोशिका के अंदर, जब हम बोल रहा हूं तब लिखोगी। अंदर पदार्थों का परिवहन करने का कार्य करते हैं, है ना जी। यस सर। हाँ, और यह और क्या करता है? इसका और भी काम है ना। जितना भी बायो के कोशिका के अंदर बायोकेमिकल क्रियाएं होता है, वो उसके लिए जो अंतद्रव्य जालिका है स्थान प्रदान करता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए या मेटाबॉलिज्म के लिए ये स्थान प्रदान करता है। या जितना भी कोशिका के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है या उपपचाय क्रियाएं होता है, ये सब भी कहाँ होता है? अंतद्रव्य जालिका में होता है। तो हम लिखेंगे कि यह बायोकेमिकल क्रियाओं के लिए क्या करता है? स्थान प्रदान करता है, स्थान प्रदान करता है ना। समझ में आया? हाँ, तो ऐसे करके एक एक करके जानो और थोड़ा थोड़ा करके पढ़ोगी ना, तो तुम्हारा जो ज्ञान का भंडार है वो धीरे धीरे बढ़ते जाएगा और तुम्हारा दिमाग तेज हो जाएगा। अभी क्लास 9th में हो, कुछ दिन बाद तुम 10th में जाओगी, फिर 11th में जाएगी और 11th आते आते और 12 आते आते एकदम समुंदर जैसा तुम्हारा ब्रेन हो जाएगा। अब बोलोगे सर समुंदर जैसा बड़ा? नहीं, समुंदर में जितना है ना, इतना बड़ा सागर है, तो तुम्हारा ज्ञान का भंडार भी समुद्र जैसा हो जाएगा ना जी, है ना। और तुम लोग फिर जिसको जाना है मेडिकल कॉलेज जाएगी, जिसको जाना है इंजीनियरिंग कॉलेज जाओगी, किसी को जाना है IAS बनना है वो बनेगी, किसी को और कुछ लॉयर बनना है बनेगी ना, है ना। और तुम लोग जो हो ना, दबी कुचले शोषित होते जा रहे महिलाएं ना, तो उसको तुम लोग भी बचाओगी और तुम भी परिवर्तन लाएगी और प्रेरणा देगी दूसरे को, है ना। तुमको देख के दूसरा प्रेरित होंगे कि नहीं, अरे ये IAS बनी, ये डॉक्टर बनी, तो हम क्यों नहीं बनेंगे, है ना जी। तो बनेगी ना? ऐसा लग रहा है कि नहीं बनना है तुम लोग को। हाँ, तो कैसे करके बनेगी? पढ़ के बनेगी, है ना। तो घर जाके अच्छे से पढ़ेगी ना। सिर्फ स्कूल में पढ़ने से नहीं चलेगा, घर जाके भी पढ़ना होगा, है ना जी। तो ठीक है,
और क्या कार्य करता है ये, आगे जो हम बताए वही चीज लिखो। वसा, वसा मतलब लिपिड होता है, वसा बोलो या लिपिड बोलो चलेगा, है ना। स्टीरॉयड, है ना, स्टीरॉयड का भी क्या करता है, ये बनाता है, क्या बनाता है, स्टीरॉयड बनाता है, वसा बनाता है, और क्या बोले थे, पॉलीसैकेराइड बनाता है, क्या बनाता है, पॉलीसैकेराइड बनाता है। तो स्टीरॉयड लिखो, वसा स्टीरॉयड, उसके बाद पॉलीसैकेराइड, है ना, सैकेराइड, है ना, बनाने का कार्य कर, बनाने में सहायक या सहायता करता है ना जी, करता है ना। हाँ, तो इसी प्रकार लिखो, है ना। दूसरी बात है, कोलेस्ट्रॉल जो है ना, कोलेस्ट्रॉल भी संश्लेषण करता है, क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल का भी संश्लेषण करता है ना। तो यहाँ पे लिख सकती थी मैंने ये दूसरा, यहाँ पे एक तो लाइन और जोड़ सकती हो मैंने उसी में, एवं यहाँ पे एवं कर देना और नीचे लिख देना क्या, कोलेस्ट्रॉल लिखना, क्या लिखोगी, कोलेस्ट्रॉल लिखोगी, क्या लिखेगी, है ना, कोलेस्ट्रॉल, है ना, बनाने में सहायता करता है। दूसरी बात, तीसरा क्या है, यह प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। और भी काम है, यह क्या करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनाता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब केंद्रक झिल्ली भी बनाता है, क्या बनाता है, केंद्रक झिल्ली भी बनाने का कार्य करता है ना, या केंद्रक झिल्ली भी बनाता है, या केंद्रक झिल्ली भी बनाता है। और क्या करता है, या लाइसोसोम भी बनाने का कार्य करता है, लाइसोसोम या लाइसोसोम, लाइसोसोम सुनियो ना, लाइसोसोम बनाने में मदद करता है ना, क्योंकि ये है ना, लाइसोसोम जो बनता है इसका किसका अंत द्रव्य जाली का जो सिक्रीशन है वो जाता है कहाँ पे, चला किस में चला जाता है, गोल्जी काई में चला जाता है। गोल्जी काई में मिला, एक गोल्जी काई पैक किया, पैक करके क्या बना दिया, लाइसोसोम बना दिया। ये लाइसोसोम पता है कैसे करते, क्या करते हैं, जब बाहर से कोई भी पैथोजेंस या हम बोलेंगे कि मैंने सोचे जीवाणु वगैरह अंदर आ गया कोशिका के अंतर, तो इसे पूरा घेर के मार देता है। तो हम जब दूसरे का मतलब पैथोजेंस को या हम बोलेंगे बैक्टीरिया को मारता है या बाहरी कोई सोचो रोगाणुओं को मारता है, तब हम बोलेंगे, इसको बोलेंगे फैगोसाइटोसिस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फैगोसाइटोसिस बोलेंगे। अगर कभी भी हमारे कोशिका के अंदर खराबी हो जाए तो हम क्या करते हैं, वो कोशिका का जो पार्ट है, जैसे सोचो कि माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया तो वो माइटोकॉन्ड्रिया को पचा देता है या खा जाता है, तो हम बोलेंगे ऑटोफैगोसाइटोसिस, क्या बोलेंगे, ऑटोफैगोसाइटोसिस। अगर वो अपना ही, अगर सोचो कि वो मारने के बाद, खत्म करने के बाद भी नहीं हुआ, पूरा कोशिका खराब होने जा रहा है, तो हम बोलेंगे ऑटोलाइसिस। जब पूरा कोशिका को ही खत्म कर दे तो ऑटोलाइसिस, जो आगे हम बताएंगे, ठीक है। ये लाइसोसोम बनाने में सहायता करता है ना। और एक चीज और, ये विष और दवाई का प्रभाव को भी कम करता है। या विष जानते हो ना, टॉक्सिक, है ना, जहर, क्या होता है, जहर, विष या विष। अरे ये वाला लाइन लिख दो फिर छुट्टी दे देंगे। विष एवं किसका, दवा का क्या करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब निर्विषीकरण, क्या बोलेंगे, का निर्विषी, है ना, कारण, है ना, जिसको बोलेंगे डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन करने का कार्य करता है। इतना सारा कार्य करता है, क्या करता है, इतना सारा कार्य करता है।
तुम्हारा इतना सारा क्या क्या पदार्थ का परिवहन करता है कोशिका के अंदर। वो क्या करता है, प्रोटीन बनाने का कार्य करता है, ये क्या करता है, स्टेरॉइड्स बनाने का, या लिपिड्स बनाने का, या तुम बोलेंगे कोलेस्ट्रॉल बनाने का, या हम बोल सकते हैं कि तुम्हारा ये लाइसोसोम बनाने में मदद करता है। ये क्या करता है, तुम्हारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या केंद्रक झिल्ली बनाने का कार्य करता है ना। इतना सारा काम करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये नेटवर्क जैसा पूरा कोशिका में फैला हुआ रहता है। ये सोचो तो हम बोल सकते हैं कोशिका का ना, एक कोशिका का इंडोस्केलेटन फॉर्म करता है। इंडोस्केलेटन मतलब होता है आंतरिक जो होता है ना, मजबूत हड्डी जैसा सोचो कि कोशिका को मजबूत बनाने का कार्य भी करता है। ये फैला हुआ रहता है। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दो, अगले दिन हम कुछ और पढ़ाएंगे, इसको भी थोड़ा सा समझा देंगे अगर होगा, टाइम मिलेगा तो, और नया चीज हम फिर पढ़ाएंगे। ठीक है, कैसा लगा बच्चों सबको? अच्छा लगता है ना? अच्छे से पढ़ेगी ना, है ना, तो अच्छे से पढ़ के आएगी। और लास्ट में मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक भी करना, शेयर करना हो तो शेयर भी कर देना। और हाँ, देखना जरूर, अगर तुम लोग का छूट गया हो, है ना, तो इससे देख के भी नोट कर सकती हो, क्योंकि हम तुम्ही लोग के लिए रिकॉर्ड किए कि जिसका क्लास छूट जाए या हो सकता है यहाँ समझ में नहीं आए या हड़बड़ी के वजह से, तो घर जाके तुम यूट्यूब में देख सकती हो, है ना जी, है ना। तो अच्छे से पढ़ाई करेगी। चलो ठीक है, फिर हम लोग अगले दिन मिलते हैं। थैंक यू सब।